Good evening, students. Let's begin. The first word is immutable. It is basically adjective. Something is fixed. You can say that you can't remove it, you can't change its position. Then we use the word immutable. The first meaning is not changing and or unable to be changed. The second is that cannot be changed, that will never change. Sentences are this decision should not be seen as immutable. जब आपके डिसीजंस जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते, जैसे आप अपनी फैमिली के बारे में बात कर रहे हो, आपकी फैमिली में कुछ लोग बात करते हैं कि ये डिसीजन चेंज नहीं हो सकता, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्यूटेबल. सेकेंड हमारे पास क्या है? सम पीपल रिगार्ड ग्रामर एज एन इम्यूटेबल सेट ऑफ रूल्स. The third is the laws of physics are assumed to be immutable. अब हम इसको आज के पर्सपेक्टिव में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं इम्यूटेबल को? आप जब भी कल्चर की ऐसे कंट्री के बारे में बात करें जिनके रूल्स रेगुलेशंस, जिनके वैल्यूज नॉर्म्स जो है ना वो चेंज नहीं हो सकते, तो उनके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्यूटेबल. जैसे पाकिस्तान है, आप कहें कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं, या अगर आप पठानों के बारे में बात करें तो वो लोग बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते, उन पे कंप्रोमाइज नहीं करते. वैल्यूज होती है उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते. कि हमारी वैल्यूज जो है, जो सेट ऑफ रूल्स हमने बनाए हैं वो चेंज नहीं, स्टैटिक है, परसिस्टेंट रहते हैं, वो कांस्टेंट रहते हैं, उन वो इंड्यूरिंग है, बेसिकली उसको चेंज नहीं किया जा सकता. कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट रहते हैं, उस पर परपेचुअल रहते हैं. तो आप इस सेंस में इस वर्ड को यूज कर सकते हैं जब भी आपने लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस इस तरह का टास्क टू लिख रहे हो, तो वहां पे आपके यूज करेंगे इम्यूटेबल. इसके अलावा आप पर्सनालिटी पर डिस्कशन कर रहे हो कि ऐसी पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करें जो क्विक डिसीजन मेकिंग करती है, एफिशिएंटली डिसीजन मेकिंग करती है, तो आप वहां पे अगर उस पर्सनालिटी के डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे हो तो वहां पे भी आप उस बंदे के बारे में ये कह सकते हैं कि उसके जो डिसीजंस हैं वो हमेशा हमारे लिए इम्यूटेबल होते हैं, वो परफेक्ट डिसीजंस लेते हैं, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं. तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्यूटेबल. इसके अलावा लॉज ऑफ फिजिक्स हैं, बाकी केमिस्ट्री के लॉज या इस तरह के जो ऐसे नेचर के बारे में अगर आपने बात करनी हो, तो नेचर के बारे में भी आप, जैसे सूरज है, चांद है, वो एक परफेक्ट टाइम है उनका, तो आप उनके लिए भी नेचर के जो रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके लिए भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं इम्यूटेबल. तो आपने इसको किस तरह यूज करना है? इम्यूटेबल लॉ, कोई लॉ जो चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, जैसे इक्विटेबल, इक्विटेबल राइट्स होने चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, हमें फेवरेटिज्म नहीं करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए. तो ये एक इक्विटेबल लॉ है. अल्लाह ताला ने हम सबको फ्रीली पैदा किया, हमें आज़ाद पैदा किया है, तो ये एक इम्यूटेबल लॉ है. इसके अलावा मैंने आपको कल्चर से रेलिवेंट बताया इम्यूटेबल सेट ऑफ रूल्स. सिनोनिम्स हमारे पास क्या है इसके? अनचेंजेबल, फिक्स्ड, रिच्ड. अनशेकेबल, लास्ट भी हमने ये वर्ड डिस्कस किया था कि ऐसी चीज जो इरिमूवेबल हो, उसको चेंज ना किया जा सकता हो, अनचेंजिंग हो, चेंजलेस हो, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? इम्यूटेबल. और जो चीजें वेरिएबल हों, जैसे वेरिएबल आप रिसर्च में भी मोस्टली पढ़ते हैं, वेरिएबल्स है हमारे पास, जो चीजें वेरिएशन क्रिएट करती हैं, वेरिएबल उनको कहते हैं. आज का फर्स्ट वर्ड जो हमने लर्न किया वो है इम्यूटेबल. इम्यूटेबल बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है. ये क्या है? अनचेंजेबल. अनचेंजिंग ओवर टाइम और अनएबल टू बी चेंज. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज नहीं होता, या आप ओवर द टाइम उसको चेंज नहीं कर सकते. यू आर अनएबल टू चेंज द पोजिशन. अनचेंजेबल है. इसके अलावा आप कह सकते हैं वो परमानेंटली फिक्स है, वहां पे परमानेंट है, फिक्स्ड है. इसके अलावा आप कह सकते हैं इरिमूवेबल है, या आप कह सकती हैं अनचेंज्ड. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स. अनचेंज्ड. इसके अलावा अभी हम वेरिएबल डिस्कस कर रहे थे, अनवेरिएड, वो चेंज नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें चेंजिंग नहीं ला सकते. कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली वहां पड़ा हुआ है. इसके अलावा स्टैटिक, ये भी हमने एक वर्ड पढ़ा था, स्टैटिक, पानी का एक जगह पे खड़े हो जाना, चेंज नहीं आप लेके आ रहे, स्टैटिक पोजीशन, उसमें चले जाते हैं.
जो आज का सेकंड वर्ड है हमारे पास वो है इम्पर्वियस। मैम ये फीलिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है, जैसे हम कहें कि द लव ऑफ आवर मदर इज इम्यूटेबल। मैंने आपको ये फीलिंग्स के लिए नहीं बताई है, मैं एक दफा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी तो आप प्लीज मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके। The next word is impervious. It is basically adjective. It means not affected or influenced by something. किसी चीज की वजह से, जैसे मौसम की वजह से, या वैसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसी पर्सनालिटीज जिनको हम इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको इजीली आप परसुएड कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? आर्टलेस, क्रेजुलस, नाइव। तो वो लोग पर्सनालिटीज जो है ना, आप इजीली उनको टेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको आप इजीली इन्फ्लुएंस ना कर सकें, नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, कोई ऐसी स्क्रीन हो उसमें से पानी नहीं जा सकता उसमें, नॉट अफेक्टेड, नॉट इन्फ्लुएंस्ड, उसमें वो रिच्ड है, कोई लिक्विड उसको पास नहीं कर सकता। सेकेंड मीनिंग क्या है हमारे पास? नॉट अलाउइंग लिक्विड टू गो थ्रू, उसमें से पानी नहीं गुजर सकता। अब हम लोग इसको किस तरह पे इससे यूज करेंगे? शी वॉज इम्पर्वियस टू हिज चार्म, एक तो ये हो गया। How does glue bond with impervious substances like glass and metal? ग्लास में अगर कोई दरार पड़ जाए तो आप इसको impervious substances को आप ग्लू के साथ जोड़ नहीं सकते, फिर भी उसमें थोड़ी बहुत खराश रहती है। थर्ड हमारे पास क्या है? ही इज impervious to criticism and rational argument। हमारा जो ज्यादा सूटेबल है हमारे लिए वो ये थर्ड वाला है। अपने पास इसको रखें। हमने इसको किस तरह नोट करें, इसको हमने कैसे इसको यूज करना है कि हम लोग अगर राइट्स पे ऐसे लिख रहे हैं, कॉमनली राइट्स पे काफी ऐसे आते हैं, तो आप वहां पे क्या करें कि कुछ लोग होते हैं ऐसी पर्सनालिटीज जो अवॉइड करती हैं क्रिटिसिज्म को, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करती हैं। वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि आप उनको क्रिटिसाइज करें। हालांकि पॉजिटिवली क्रिटिक्स करना हमारे लिए ज्यादा सूटेबल है। इससे क्या आती है? इम्प्रूवमेंट आती है, इससे क्या आती है? इनोवेशन आती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हमें इम्पर्वियस टू क्रिटिसिज्म, रैशनल आर्ग्यूमेंट जो है ना वो नहीं होना चाहिए, हम लोगों को इजीली एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप इसका यहाँ पे नेगेटिवली लिखना चाहें कि कुछ पर्सनालिटीज होती हैं जो इम्पर्वियस होती हैं क्रिटिसिज्म से, और ऐसे लोग, ऐसे इम्प्लॉयज जो है ना वो इनोवेशन के लिए हमारे लिए हर्डल क्रिएट करते हैं, हमारे लिए ऑब्स्टेकल्स हैं, हम लोगों को इजीली इनोवेशन की तरफ मूव नहीं करने देते। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना काफी डिफिकल्ट है। ऐसे लोग ऑर्गेनाइजेशंस में लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमें क्या अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अपने जैसे आप ये भी बात कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, तो जो पुराने लोग थे ना, जब नया नया कंप्यूटर का दौर आया तो लोगों ने क्या किया कि जो, जैसे आप अब भी देखेंगे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, हमारी ओल्ड जनरेशन, वो कंप्यूटर्स पे ना रिलैक्स फील नहीं करते वो लोग। तो वो इस चीज को अवॉइड करना है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंज पे आपने लिखना है ना कि हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आना चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज जो है वो इसको रेजिस्ट करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं चेंज आना चाहिए, डिस्कस करें बोथ व्यूज। तो आप वहां पे ये एक आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं कि ऐसे लोग जो इम्पर्वियस टू क्रिटिसिज्म एंड रैशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं ना रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, हम चेंज नहीं लेके आ सकते इनकी एग्जिस्टेंस में। तो ऐसे लोग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ये हमारे लिए हैं ऑब्स्टेकल्स। ये इस तरह ऑर्गेनाइजेशंस में, इनोवेशन में हमारे पास 3 to 4 एसेस में मैंने आपको बताया, वहां पे आप इनको यूज कर सकते हैं इस वर्ड को। ये थर्ड वाला सेंटेंस, इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है? इम्परमिएबल, जिसमें से कोई चीज गुजर नहीं सकती। इम्पेनिट्रेबल है। वाटर रेजिस्टेंस होना, जैसे आप लोग वॉचेस के लिए हम कॉमनली कहते हैं ना वाटर प्रूफ है, इसमें से पानी नहीं गुजर सकता। समटाइम हमारे पास मोबाइल्स होते हैं, उनकी स्क्रीन के लिए आप कहते हैं कि ये वाटर प्रूफ है, इसमें पानी नहीं गुजर सकता। तो एंटोनिम्स में हमारे पास है परमिएबल, परवियस। आज का जो सेकंड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है इम्पर्वियस। इम्पर्वियस क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव। ये क्या है कि आपकी नॉट अलाउइंग फ्लूइड टू पास थ्रू, इसमें से कोई लिक्विड जो है वो गुजर नहीं सकता। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। impenetrable, waterproof, water resistant,
वाटर को रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्ट का मतलब होता है अंदर ना जाने देना। जैसे मैंने कुछ एम्प्लॉयज की बात की, वो इनोवेशन को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, सील्ड होते हैं। इस तरह इस वर्ड को आप लोग यूज कर सकते हैं। आज का थर्ड वर्ड है हमारे पास इम्पैचुअस। इम्पैचुअस भी बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव, एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थॉट और केयर। समटाइम क्या होता है, आप लोग सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा हम लोग क्या होते हैं, जल्दबाज होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, अनप्लान्ड एक्टिविटीज जो है ना हम कर रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म करना, तो वहां भी आप क्या वर्ड यूज करेंगे, इम्पैचुअस। एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट द रिजल्ट्स। आप लोग रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे, जो है ठीक है बस करो, स्पॉन्टेनियसली, अनरीजनेबल, अनथिंकेबल, आप सोचते भी नहीं है, अनरीजनड होते हैं कि ये चीज करनी चाहिए या नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रीजन नहीं है, बस काम करना जान छुड़ाई, इस तरह। लाइकली टू डू समथिंग सडनली विदाउट कंसिडरिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस। आप ये नहीं सोचते कि अगर मैंने ये काम किया तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास क्या आएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारे पास क्या आएंगे। जैसे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, रेमिफिकेशंस, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रेमिफिकेशंस। ये अपने पास नोट करें, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रेमिफिकेशंस, इम्परकशंस। जो रिपरकशंस है ये नेगेटिवली होता है किसी चीज का बैड इफेक्ट, और रेमिफिकेशन होता है किसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स आप लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे, ये हमने लास्ट 100 वर्ड्स में डिस्कस किए थे, इसलिए यहाँ पे पढ़ते मैंने आपको बता दिया कि ऐसे लोग जो होते हैं वो रामिफिकेशंस के बारे में नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि इसके नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर क्या होगा, इसके नेगेटिव रामिफिकेशंस जो है ना वो हमारे पास क्या होंगे। द गवर्नर मे नाउ बी रिग्रेटिंग हर इम्पेचुअस प्रॉमिस टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बाय हाफ। अब क्या यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज हैं, इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम लोग जो है ना 50% जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट कम कर लेंगे, हम लोग ये चीज लेके आएंगे, हम ये चीज चेंज लेके आएंगे। लेकिन बाद में क्या, जब वो पोजीशन में आते हैं, पावर में आते हैं, तो वो क्या रिग्रेट फील करते हैं कि हमने तब जल्दबाजी में प्रोमिस किए कि हम ये काम कर लें, लेकिन वो क्या होता है कि नहीं कर पाते। आप लोग इसको किस तरह यूज करना चाहिए कि अथॉरिटीज के बारे में अगर बात करें तो ये करें कि अथॉरिटीज को चाहिए कि इम्पैचुअस डिसीजन मेकिंग ना करें, इम्पैचुअस प्रोमिस ना करें, उनको चाहिए कि वो रैशनल हों, effective decision making करें। Then impetuous as I was, I bought a new car before I even got a job. मुझे अभी जॉब नहीं मिली, मैंने अप्लाई किया था, मुझे था जॉब मिल जाएगी, लेकिन मैंने क्या किया, पहले ही लोन लेके गाड़ी ले ली। तो क्या जॉब मिलेगी, पैसे आ जाएंगे, तो ये क्या है, इम्पैचुअस होना, जल्दबाजी करना। तो इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं, अथॉरिटीज के साथ भी यूज कर सकते हैं, पर्सनालिटीज के साथ भी यूज कर सकते हैं। इम्पैचुअस डिसीजन हो सकते हैं, इम्पैचुअस प्रोमिस होते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप लोग समटाइम आपस में भी खुश होते हैं ना, तो तब प्रोमिस कर जाते हैं, इम्पैचुअस प्रोमिस कर देना फौरी तौर पे बगैर सोचे समझे। तो पर्सनालिटीज के साथ भी कहें, कुछ ऐसे भी हमारे पास क्यू कार्ड हैं जिसमें होता है कि फिर ऐसी पर्सनालिटीज जिनको आप डिसलाइक करते हैं उनके बारे में डिस्कस करें, तो आप वहां पे क्या, जो इम्पैचुअस डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो उन लोगों को ना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात पे कंसिस्टेंट नहीं रहते, वो रीजनेबल थिंकिंग नहीं करते, वो रैशनल नहीं होते। तो हमें ऐसे लोगों के बाद जो कमिटेड नहीं होते, अपनी बात अपनी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरते, तो ऐसे लोगों से कभी भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद। इस तरह उन पर्सनालिटीज के बारे में आपने बात करनी हो, तो तब आप इम्पैचुअस डिसीजन मेकिंग करने वाले, इम्पैचुअस यंग वुमेन, इम्पैचुअस प्रोमिस करने वाले लोगों को आप क्या करते हैं, डिसलाइक करते हैं। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, रैश, इम्पल्सिव है, रेकलेस होना, अनप्लान्ड होना, अनथिंकिंग करना। इसके अलावा फौरी तौर पे हरिड, जैसे पोजीशन में कहते हैं, इस तरह कह सकते हैं आप। जो आज का थर्ड वर्ड हमने डिस्कस किया वो है इम्पैचुअस। इम्पैचुअस बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। इसको हम किस तरह से यूज करते हैं, इम्पल्सिव, बहुत ज्यादा एक्टिव, जैसे प्रोएक्टिव होते हैं ना, इम्पैचुअस। इम्पल्सिव, ये आप कह सकते हैं रैश, जल्दबाज, रेकलेस। ये रेकलेस का वर्ड आप कहाँ पे पढ़ेंगे, द कॉन्टिन्यूस एंड रेकलेस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। ये हमारे पास रीडिंग में एक पैराग्राफ ही इससे स्टार्ट होता है, एक पैसेज ही इससे स्टार्ट होता है सिंथेटिक केमिकल्स का, कि द कॉन्टिन्यूस एंड रेकलेस यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स हैव detrimental effects on our soundness, on our healthiness। तो वहां पे भी आप ये इसका reckless और impetuous both are synonyms। उसके अलावा हम spontaneous,
ये आप यूज कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस, अनथिंकिंग, अनरीजनिंग, बगैर सोचे समझे डिसीजन मेकिंग कर देना, हमेशा जल्दी में होना, अनप्लान्ड, फौरी तौर पे काम करना। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, कमिटेड नहीं होते, अपनी डिसीजन मेकिंग वो लोग अच्छी नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट आज का लास्ट वर्ड है हमारे पास वो है जक्सटापोज। ये क्या है, प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। ये कंट्रास्ट इफेक्ट कर रहे होते हैं, टू पुट पीपल और थिंग्स टुगेदर स्पेशली इन ऑर्डर टू शो अ कंट्रास्ट और अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन देम। आप समटाइम देखा होगा कि कंट्रास्ट शो करना है ब्लैक एंड व्हाइट का, तो वो क्या कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप शो करना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट शो कर दें या न्यू रिलेशनशिप उनमें शो कर दें। टू पुट थिंग्स दैट आर नॉट सिमिलर नेक्स्ट टू ईच अदर, वो दोनों चीजें एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, लेकिन आप उनको क्या करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने कर देना, एक दूसरे के साथ जोड़ देना। वो बोथ आर नॉट सिमिलर, लेकिन फिर भी आप उसको कंपेयर करने के लिए, इसको कंट्रास्ट करने के लिए, उसका मिक्सचर बनाने के लिए आप क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। इन द एग्जीबिशन abstract paintings are juxtaposed with shocking photographs. The exhibition juxtaposes Picasso's early drawings with some of his later work. आप किसी राइटर के साथ मोस्टली इसका कह सकते हैं कि राइटर की जो न्यू ड्राइंग्स थी, उसका लेटेस्ट वर्क है ना, उसको उसके पुराने वर्क के साथ दोनों को एग्जीबिशन में रखा गया, ताकि लोग देखें कि उसके वर्क में कितनी इंप्रूवमेंट आई। इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, जक्सटापोज एक दूसरे की पोजीशन शो करने के लिए मोस्टली ये यूज किया जाता है। ये रीडिंग में आप पढ़ेंगे, राइटिंग में सच इसका इतना यूज नहीं है। सिनोनिम्स हमारे पास क्या है, मिक्स, कोलोकेट करना, कंपेयर करने के लिए, कंट्रास्ट करने के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। आज का फोर्थ वर्ड था हमारे पास जक्सटापोज। ये बेसिकली क्या है, वर्ब है, हम इसकी बना सकते हैं फॉर्म्स। ये क्या शो कर रहा है, एक्शन है, एक दूसरे की चीजें ऑपोजिट हैं। ये क्या है, मिक्स ऑफ समथिंग, प्लेस और डील द थिंग्स विद क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, इट मींस यू आर कंपेयरिंग देम, कंट्रास्ट करना, कंपेयर करना, उनको उनका मिक्सचर बनाना, उनको कोलोकेट करना। आज का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट समटाइम आप किस तरह यूज करते हैं, जैसे लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज आपने परचेज कर ली जो आपके लिए उतनी बेनिफिट नहीं है, उल्टा आपको उसके एक्सपेंसेस पे करना पड़े। लेट्स सपोज हम लोग मोस्टली फैमिलीज क्या चाहती हैं कि वो लोग इकट्ठे रहें, तो वो एक बड़ा घर ले लेना। तो आप क्या फील करते हैं कि उसको उस बड़े घर की मेंटेनेंस के लिए पैसा भी ज्यादा चाहिए। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी पोजेशन, ठीक है, जो ग्रेट एक्सपेंसिव हो, उसकी यूजफुलनेस, उसकी जो इफेक्टिवनेस है, जैसे मैंने आपको फायदे के लिए एक फ्रेज ऑफ बताया था, टू केम इन हैंडी, कि ये चीज हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। तो आप वहां पे क्या यूज करेंगे, टू केम इन हैंडी। लेकिन कोई ऐसी चीज जो आपके लिए यूजफुल नहीं है, उल्टा आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, तो वो जो चीज होगी वो क्या होगी आपके लिए, व्हाइट एलिफेंट। जैसे कल अप योर स्लीव्स हमने किया था, सीक्रेटली जैसे कोचीज जो होते हैं, जो हमारे बॉस होते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे ये चीज जो है ना हम चेंज करेंगे तो ये ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा, ड्रामेटिकल चेंज लेके आएगा। तो अप योर स्लीव्स में आपके पास सीक्रेट एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन व्हाइट एलिफेंट में क्या है कि आप लोगों को पता है कि पोजेशन जो है ना, ये इसको मेंटेन रखना बहुत ज्यादा कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। और जो आर्टिकल है हमारे पास, नो लॉन्गर वांटेड बाय द ओनर, लॉन्ग टर्म में हम उसको रखना नहीं चाह रहे होते। तो ये हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, अ फैमिली होम दैट यू फील यू हैव टू कीप बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन इज एन एग्जांपल ऑफ अ व्हाइट एलिफेंट। इस तरह आप इसको अपने क्यू कार्ड में किसी में यूज कर लें, कोई व्हाइट एलिफेंट, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको लगता है वो आपको कॉस्टली पड़ रही है, वो आपके लिए एक्सपेंसिव है, इस एक्सपेंसिव क्रिएट कर रही है, बजाय इसके वो आपके लिए यूजफुल हो। जैसे मैंने कहूँ कि मेरे पास दो लैपटॉप है, काम तो मेरा एक पे भी हो जाएगा, तो दूसरा क्या है, समटाइम बच्चे उसे खेले, उसकी स्क्रीन खराब हो जाए, उसके बटन्स में कोई इशू आ जाए, तो वो मेरे पास क्या है, व्हाइट एलिफेंट है। कहने को तो वो मेरी जरूरत की चीज हो सकती थी, लेकिन इस टाइम क्या, मुझे एडिशनल उसकी कॉस्ट पड़ रही है, मुझे उसके एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो वो मेरे लिए क्या है, व्हाइट एलिफेंट। को फिट करने की कोशिश, ठीक है। बताया इडियम व्हाइट एलिफेंट।
हम्म। दूसरी मैम आपने बताया कि एक इडियम व्हाइट एलिफेंट, तो कैन वी यूज इन क्यू कार्ड विद द क्वेश्चन लाइक हॉबी, हम कह सकते हैं जो फॉर दिस टाइप ऑफ हॉबीज लाइक व्हाइट एलिफेंट अगर वो आपको लगता है कि वो आपको कॉस्टली पड़, जैसे मुझे क्या गार्डनिंग का बहुत शौक था, आप हॉबी की बात एक्सपेंसिव करनी है ना, जी ठीक है, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पास टाइम क्या, बहुत लिमिटेड टाइम है, मुझे उनको फर्टिलाइज चाहिए, ठीक है, मुझे माली चाहिए, तो मुझे क्या पड़ रहा है, वो कॉस्टली पड़ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है, वाइट एलिफेंट है। मैंने तो सोचा था सुबह एक्सरसाइज करूंगी वहां जहाँ पे कि अपने गार्डन में इंजॉय करूंगी, लेकिन बजाय इसके कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रही, तो वो मेरे लिए व्हाइट एलिफेंट है, क्योंकि मुझे मालिक को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ी है, मुझे उसको सैलरी देनी पड़ रही है, इसके अलावा मुझे उनके लिए पौधों के लिए फर्टिलाइज परचेज करनी पड़ती है, उनको पानी देना, उनको चीजों का ख्याल रखना, तो वो मेरे लिए क्या व्हाइट एलिफेंट है, आप अपने हॉबी के साथ कह सकते हैं। इसके अलावा मैं आपने वॉचेज, या मैंने आपको एक लैपटॉप की सिंपल एग्जांपल दे दी थी, किस तरह भी व्हाइट एलिफेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सेशन खत्म हो गया, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा स्टार्ट करेंगे, वीकेंड है, आप लोग देखें, इसको यूज करने की कोशिश करें, इन वर्ड्स को, कि हम किस तरह से इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, किस तरह से फॉलो कर सकते हैं इनको, तो अपने पास इनका रिकॉर्ड रखें, एक पेज पे एक वर्ड लिखें, उनके सिनोनिम्स लिखे हैं, हम एक वर्ड नहीं कर रहे होते, हम मल्टीपल वर्ड्स एट अ टाइम कर रहे होते हैं, तो आप लोग अगर इस तरह से रिवाइज करेंगे ना, तो वो ज्यादा बेनिफिट है, तो आप लोगों को इस तरह लॉन्ग टर्म में वो याद भी रहेगा। राइटिंग कर रहे हैं तो मस्ट इन रजिस्टर खोलें, देखें कि क्या ये वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है, इसके अलावा आप रीडिंग कर रहे हैं तब देखें, लिसनिंग कर रहे हैं तब ये चीज देखें, लिसनिंग में तो मोस्टली वो यूज ही सिनोनिम्स करते हैं, तो आपके पास एक वर्ड की रिप्लेसमेंट के लिए मैं बार बार कहती हूँ मिनिमम मिनिमम 3 to 5 वर्ड्स होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बाकी की हम मंडे को डिस्कशन करेंगे, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।